कल्पना कीजिए, अगर कोई सड़क पर खड़े होकर किसी नेता को गाली देता है, क्या उसे जेल हो सकती है? अगर वही गाली दो दोस्त मजाक में एक दूसरे को दे, क्या तब भी अपराध होगा? और अगर सोशल मीडिया पर किसी को गाली दी जाए, क्या कानून अलग तरीके से देखता है? पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश में यही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एक 15 साल की लड़की, एक वायरल वीडियो, एफआईआर, प्रधानमंत्री का माफ करने वाला बयान और फिर सोशल मीडिया पर शुरू हो गई एक नई बहस, क्या गाली देना अपराध है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या जेनजी के लिए गाली देना अब बिल्कुल सामान्य भाषा बन चुका है? आज इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक पक्ष की नहीं, बल्कि कानून, मनोविज्ञान और समाज, तीनों के नजरिए से पूरा मामला समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ आ जाएगा कानून क्या कहता है, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, कब गाली अपराध बन जाती है और आखिर नई पीढ़ी इतनी अलग भाषा क्यों बोल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले घटनाक्रम समझते हैं। जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करती दिखाई देती है। वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की उन धाराओं के तहत दर्ज हुई जो सार्वजनिक शांति भंग करने, अपमान और अन्य संबंधित अपराधों से जुड़ी है। कुछ समय बाद लड़की की मां ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। फिर खुद लड़की ने वीडियो जारी कर कहा वो सिर्फ 15 साल की है, उससे गलती हुई और वो पूरे देश से माफी मांगती है। इसके बाद एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ऐसे गुमराह बच्चों को सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाना चाहिए और ये जरूरी है, और उन्होंने माफ करने की बात कही। यहीं से बहस ने नया मोड़ ले लिया। कुछ लोगों ने कहा गाली देना अपराध नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी का अपमान करने की आजादी नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है कि आखिर कानून क्या कहता है? क्या गाली देना अपराध है? इस सवाल का जवाब है हर बार नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। भारत में सिर्फ गाली देने से हर बार अपराध नहीं बन जाता। कानून केवल शब्द नहीं देखता, वो परिस्थिति और इरादा भी देखता है। मान लीजिए दो दोस्त आपस में मजाक कर रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, कोई अपमानित महसूस नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में वही शब्द जो सामान्य तौर पर गाली माने जाते हैं, जरूरी नहीं कि अपराध बने। लेकिन अगर वही शब्द किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, उसे डराने, धमकाने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बोले जाए, तब मामला बदल जाता है। यानी कानून में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इंटेंट, यानी इरादा। अगर किसी महिला की गरिमा के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल होती है तो अतिरिक्त कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। अगर किसी जाति या समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले जाते हैं तो अलग कानून लागू हो सकते हैं। अगर धमकी दी जाती है तो अलग अपराध बन सकता है। यानी एक ही शब्द दो अलग परिस्थितियों में दो बिल्कुल अलग कानूनी परिणाम दे सकता है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुका है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में यह स्पष्ट किया कि हर अभद्र शब्द अपने आप अश्लीलता नहीं बन जाता। कोर्ट का जोर इस बात पर रहा कि किसी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन उसके पूरे संदर्भ में किया जाना चाहिए। यानी क्या उद्देश्य था, क्या वो किसी को भ्रष्ट या उत्तेजित करने वाली सामग्री थी, क्या उससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई, क्या उससे किसी व्यक्ति की गरिमा पर हमला हुआ। यानी कोर्ट भी सिर्फ शब्द नहीं देखता, पूरा संदर्भ देखता है। अब बात करते हैं, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब कुछ कहने की छूट देती है? भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार पूरा नहीं है। अगर आपकी बात मानहानि करे, हिंसा भड़काए, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़े, धमकी बने या किसी के अधिकारों का उल्लंघन करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी लोकतंत्र में आलोचना की पूरी जगह है, लेकिन अपमान और आलोचना एक जैसी चीज नहीं। अब जेनजी की भाषा क्यों बदल रही है, आइए जानते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या वास्तव में जेनजी ज्यादा गालियां देती है?
कई समाजशास्त्री और भाषा विशेषज्ञ मानते हैं कि नई पीढ़ी की भाषा पहले से कहीं ज्यादा अनौपचारिक हो चुकी है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण OTT प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, स्टैंड अप कॉमेडी, इन माध्यमों में गालियों का इस्तेमाल सामान्य बातचीत की तरह दिखाया जाता है। कई दर्शकों के लिए ये रियलिस्टिक भाषा बन जाती है। दूसरा कारण सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट वीडियो, गेमिंग, डिस्कॉर्ड, वॉइस चैट, इन सभी जगहों पर लगातार एक जैसी भाषा सुनाई देती है। धीरे धीरे वही शब्द रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा कारण ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन के बीच की दूरी खत्म होना। पहले लोग घर में अलग भाषा बोलते थे, ऑफिस में अलग, दोस्तों के साथ अलग। आज कई युवा लगभग हर जगह एक जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चौथा कारण वैश्विक इंटरनेट संस्कृति, अंग्रेजी की स्लैंग, मीम संस्कृति, गेमिंग कम्युनिटी, स्ट्रीमर्स, इन सभी का प्रभाव स्थानीय भाषाओं पर भी पड़ा। अब पांचवा कारण क्या है? भावनाओं की सीधी अभिव्यक्ति। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार गाली कई बार दर्द, गुस्सा, आश्चर्य और या उत्साह व्यक्त करने का भी तरीका बन जाती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हर परिस्थिति में ऐसा व्यवहार स्वीकार किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि क्या पहले ऐसा नहीं होता था। भारतीय राजनीति में तीखे नारे हमेशा रहे हैं। सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, नारे लगे, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर खुली अश्लील भाषा पहले की तुलना में कम दिखाई देती है। हालांकि यह कहना भी सही नहीं होगा कि अतीत पूरी तरह सभ्य था। केवल अंतर इतना है कि आज सोशल मीडिया हर घटना को लाखों लोगों तक तुरंत पहुंचा देता है। जो पहले स्थानीय घटना होती थी, आज राष्ट्रीय बहस बन जाती है। क्या सोशल मीडिया जिम्मेदार है इन सबके लिए? पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर डालना उचित नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव जरूर है। एल्गोरिदम अक्सर वही सामग्री ज्यादा फैलाते हैं जो चौंकाती है, बहस पैदा करती है या लोगों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती है। कई बार आक्रामक भाषा ज्यादा वायरल हो जाती है और जब वायरलिटी इनाम बन जाए तो कुछ लोग उसी शैली को अपनाने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अब सोचिए अगर किसी समाज में गाली सामान्य भाषा बन जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? राजनेताओं का? शायद नहीं। असल नुकसान होगा सार्वजनिक संवाद का, क्योंकि जब तर्क की जगह अपमान ले लेता है तो बहस खत्म हो जाती है। लोकतंत्र की ताकत यही है कि हम असहमति रखें लेकिन सम्मान भी बनाए रखें। तो आज की पूरी चर्चा से 3 बातें निकलकर सामने आती हैं। हर गाली अपराध नहीं होती, लेकिन अगर उसका उद्देश्य अपमान, धमकी या गरिमा को ठेस पहुंचाना है तो कानून लागू हो सकता है। दूसरी, नई पीढ़ी की भाषा बदल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बदलाव अच्छा या बुरा ही है। ये समाज, मीडिया, इंटरनेट और संस्कृति सभी के प्रभाव का मिश्रण है। और तीसरी, लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, विरोध करना भी जरूरी है, लेकिन भाषा जितनी मजबूत होगी, बहस उतनी ही प्रभावशाली होगी। आखिर में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि गाली देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है या सार्वजनिक जीवन में इसकी एक सीमा तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।